सकते हैं, इन 7 राशियों से व्युत्पन्न कर सकते हैं, मूलभूत भौतिक राशियों से व्युत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। मतलब वे सभी राशियां जिन्हें मूल राशियों से बनाया जा सकता है या मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो नोट करें इसकी परिभाषा, वे सभी राशियां, वे राशियां जिन्हें मूलभूत राशियों में, मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है, मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। लिखने में अगर जोर आ रहा है आप लोगों को तो गलत बात है। आप लोगों को या तो कमेंट सेक्शन में चीज़ें लिखनी चाहिए या फिर अपनी कॉपी में आपको ये सब लिखना चाहिए। चैप्टर की स्टार्टिंग थोड़ी सी स्मूथ है, चैप्टर बहुत आसान है और फंडामेंटल है, चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल है, तो आपको तो आ ही जाएगा समझ में, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। जैसे अब मुझे एक बात बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है, किसी का भी क्षेत्रफल। जैसे आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, है तो वो लंबाई, है तो वो लेंथ ही, तो इसका मतलब क्षेत्रफल जो है वो हो गया लंबाई इंटू लंबाई। एक तरह से अपन बात करें, इंग्लिश में बोलूं तो लेंथ इंटू लेंथ। तो आपने एक बात समझी कि ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको आप लंबाई और लंबाई में व्यक्त कर सकते हो। और लंबाई किस प्रकार की राशि है, लंबाई मूलभूत भौतिक राशि है। मतलब वो सभी राशियां जिसको हम मूलभूत राशियों में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली परिभाषा आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल दूं, जैसे घनत्व, या घनत्व में बाद में आते हैं, पहले आते हैं आयतन पर। आयतन क्या होता है, आयतन में लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई होता है। लंबाई, जैसे आप अगर घन के आयतन की बात करें तो भुजा का क्यूब, भुजा क्या है, अपने आप में एक लंबाई है, तो लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। तो 3 लंबाई को आप गुणा कर दो, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आयतन। तो ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको मूलभूत राशियों में व्यक्त किया जा सकता है। आया समझ में। एग्जाम्पल, जैसे घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सही बात है। और इसको और आगे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन क्या है, लंबाई का क्यूब ही तो है, तो लंबाई का क्यूब। तो यहां से एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी बात निकल के आती है कि आपने घनत्व एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको आप मूलभूत राशियों में व्यक्त कर सकते हो। तो ये व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। ये सभी, ये भी और ये भी, ये तीनों किसका एग्जाम्पल होगा, ये तीनों आपकी व्युत्पन्न राशियों का एग्जाम्पल कहलावेगा। बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, पक्का पक्का जी। भाई हमारा उद्देश्य है आपको समझाना, अगर आप नहीं समझेंगे तो मजा कैसे आएगा क्लास में। आप अगर नहीं समझोगे तो मजा कैसे आएगा। आगे बात करें, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको ये समझा दिया है कि मूल राशियां क्या होती हैं, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि पूरक राशि क्या होती है। अब आगे बात करते हैं, नहीं समझा है ना पूरक के बारे में, अब समझाता हूं। तो थर्ड राशि पे बात करते हैं जिसका नाम है पूरक राशियां। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, तो मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी कोशिश करो कि इंटरेस्ट हमारा खत्म ना हो और हम एकदम मजे मजे में ये चैप्टर कर लें, अच्छे से कर लें, ठीक है। मोहम्मद राजा कह रहे नहीं आया, अरे बेटा जी इससे आसान कुछ हो नहीं सकता,
अभी तो शुरुआत हुई है फिजिक्स की, पता नहीं कैसे कैसे चीजें आएंगी आपकी आंखों के सामने। इतनी बेसिक चीज भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको बहुत समस्या है साइंस में। देखो आप, इतनी आसान चीजें हैं ये। मूलभूत राशियां वे राशियां हैं जिनसे बाकी सभी राशियों को बना सकते हैं अपन, और इनको आप किसी से नहीं बना सकते। लंबाई को किससे बनाओगे? नहीं बना सकते ना किसी से। ये अपने आप में एकदम बेस है। जैसे मकान बनाने के लिए ये बेस है, वैसे ही व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां वो राशियां हैं जिनको बना सकते हैं अपन मूल राशियों से। वे राशियां जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल को आप लंबाई के साथ लिख सकते हो, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि लंबाई से हमने क्षेत्रफल बनाया, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई से हमने आयतन बनाया, द्रव्यमान और लंबाई को काम में लेकर के हमने घनत्व बनाया। तो ये ईंट पत्थर है और ये मकान है। तो मकान हो गया व्युत्पन्न राशियां और ईंट और पत्थर हो गए आपके मूलभूत राशियां। बहुत आसान है बेटा फिजिक्स, आ गया ना, बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, पूरक राशियों पे आते हैं। एग्जाम में जब आपको कॉपी मिलती है, मेन कॉपी, जब आपको एग्जाम में मेन कॉपी मिलती है तो मेन कॉपी में आपको ये कहा जाता है कि सारे उत्तर आपको इसी के अंदर लिखने हैं। पर होता ये है कि हम लोग इतनी पढ़ाई करके जाते हैं ना, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे सारे बच्चे इतनी पढ़ाई करके जाते हैं कि उन्होंने दमादम 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 लिखना शुरू किया और उनकी पूरी मेन कॉपी जो है वो फुल हो गई। जब उनकी मेन कॉपी फुल हो गई तो वो जाके बोलेंगे एग्जामिनर को कि सर मेरी मेन कॉपी फुल हो गई, अब क्या करूं? तो एग्जामिनर बोलेगा ठीक है बेटा, एक काम करो, सप्लीमेंट्री कॉपी ले लो। अब आपको एक छोटी सी सप्लीमेंट्री कॉपी मिलेगी 2 पेज की, और उस सप्लीमेंट्री कॉपी को आपको इस मेन कॉपी के साथ में बांधना होगा और इस तरह से चीजें चलेंगी। तो सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब समझ में आया आपको? पूरक को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री ही बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री शब्द का मतलब पता चला आपको? जब मेन कॉपी भर जाती है तो हम लोग सप्लीमेंट्री लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स में ऐसा हुआ बेटा कि हम लोगों ने धमाधम मेहनत करके 7 भौतिक राशियां बना दी। हमने कह दिया कि भाई ये जो 7 भौतिक राशियां हैं इनको हम कहते हैं मूलभूत भौतिक राशियां। बाद में पता चला कि 2 ऐसी और राशियां हैं जो अपने आप में मूलभूत ही हैं, उनको भी हम लोगों ने मिस कर दिया, भूल गए उनको हम। ऐसा हो जाता है बेटा कभी कभी, क्योंकि साइंस है, जो भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, ये है प्रकृति का अध्ययन। ऐसा नहीं है कि जो हम किताबों में लिखेंगे वो बाहर होगा। ना 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 ना, जो बाहर हो रहा है उसको समझ करके हम किताबों में लिख रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों में हमें सुधार करना पड़ता है। इसलिए हमेशा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के अंदर सुधार होते रहते हैं। एक लॉ आता है, फिर हमें पता चलता है कि यार इसमें तो ये गड़बड़ है, फिर हम उसका संशोधन करते हैं। जैसे न्यूटन ने एक गलती की थी, लाप्लास करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उनकी उस गलती का सुधार किया था, तो हम उसको कहते हैं लाप्लास सुधार। ऐसा होता रहता है। तो बाद में हमें पता चला कि इन 7 के अलावा भी 2 ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम लेना भूल गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हमारी मेन कॉपी भर गई तो सप्लीमेंट्री ले लेंगे। तो उन 2 राशियों को हम लोग पूरक राशियों के नाम से जानते हैं, और वो राशियां हैं आपके कोण। पूरक राशियां 2 प्रकार की होती है, और एक होता है समतल कोण और एक होता है आपका ठोस कोण। तो एक तो आपका है समतल कोण और एक आपका है ठोस कोण। ये 2 और अपने आप में आपके पास राशियां एक्स्ट्रा हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पूरक राशियां, या फिर आप ये बोल सकते हो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों का मतलब समझाऊं? समतल कोण का मतलब है 2 लाइन के बीच में बनने वाला कोण। सिंपल, 2 लाइन है, जैसे ये 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल कोण कहते हैं। समतल कोण कहते हैं, ठीक है। इसको परिभाषित कैसे करते हैं? जैसे यहां से ये कोण बना, मान लो, तो ये जो चीज है इसको आपको पता है क्या बोलते हैं? चाप, आर्क कहते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये ऐसे बना ना, मान लो जैसे ये था, ये ऐसे अपन ने खींचा, यहाँ सेंटर मान करके ये ओ सेंटर हो गया आपका, और इसको सेंटर मान के अपन ऐसे कोण बनाया, तो ये जो आपका है सामने चाप हो गया, इसको त्रिज्या बोलेंगे। तो थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाप बटा त्रिज्या। आर्क अपॉन रेडियस, थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन
रेडियस। खुश? ठीक है। ठोस कोण क्या होता है? इसको बोलते हैं, ये हो गया 2D में, 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन है। मैं समझाता हूं आपको। आप लोगों ने आइसक्रीम